तो हेलो गाइस, आज मैं आप इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहर निकलकर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर भारत पर क्या प्रभाव इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के पहले ही दिन ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बाहर निकाल रहे हैं और उनके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम आदेश पर हस्ताक्षर भी किया। आदेश में कहा गया है कि अलग होने के कारणों में WHO का कोविड-19 महामारी से गलत तरीके से निपटना तत्काल आवश्यक सुधारों को अपनाने में नामांकित WHO के सदस्य देशों के अनुसार राजनीतिक प्रभाव से स्वास्थ्यता प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अनुचित रूप से बाहरी भुगतान की लगातार मांग शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला आश्चर्यजनक नहीं है। उन्होंने अपने पहले कार्यक्रम के दौरान भी WHO से अमेरिका को बाहर निकालने की धमकी दी थी और उन्होंने इस बात 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव को आधिकारिक तौर पर अपने इस फैसले के बारे में बताया। इस फैसले में बताया भी था कि फिर भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ आने वाले वर्षों में WHO की फंडिंग में अमेरिका की भागीदारी को देखते हुए टेंशन में आ गए थे। WHO वैश्विक स्वास्थ्य पर काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है और ये दुनिया भर के देशों के साथ उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए काम करता है। इसके गाइडलाइंस दुनिया भर की सरकारों को उनकी नीतियों को तैयार करने में मदद करते हैं और ये विशिष्ट बीमारियों से निपटने के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में मदद करता है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम विदेशों में क्या कहा गया है, ये प्रश्न भी है। हाउ डिड डोनाल्ड ट्रंप पुल आर्मिशन आउट ऑफ विथ। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश में 4 प्रमुख बातें बताई गई हैं जो वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के अमेरिका के बाहर निकलने के बाद होंगे। पहला है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में को अमेरिकी फंड और संसाधनों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी जाएगी, जो कि दूसरा भी है विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ किसी भी समता में काम करने वाले सभी अमेरिकी सरकारी कार्यक्रम या ठेकेदार को वापस बुलाया जाएगा। तीसरा है संयुक्त राष्ट्रीय राज्य अमेरिका विश्वसनीय और पारदर्शी अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की पहचान करेगा जो WHO द्वारा पहले किए गए आवश्यक कार्यों को संभालेगा। चौथा है महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस महामारी संधि के लिए बातचीत बंद कर देगा जिस पर WHO काम कर रहा है। इस समझौते का एक संत महामारी का जवाब देने के लिए देशों को बेहतर तरीके से तैयार करना, महामारी होने पर वैश्विक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है और दवाओं और टीकों जैसे चिकित्सा प्रतिवादों को समान रूप से साझा करने के लिए तंत्र विकसित करना है। WHO की फंडिंग पर क्या असर पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने से WHO को मिलने वाले फंड पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि एजेंसी को अपने फंड का लगभग 5वां हिस्सा यानी कि 20% से ज़्यादा फंड अमेरिका से ही मिलता है और
डोनाल्ड ट्रम्प इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा नाराज हैं। कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि 1.4 बिलियन की आबादी वाले चीन में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में 300% ज़्यादा आबादी रही है। फिर भी ये डब्ल्यूएचओ को मिलने वाले फंड में 90% कम योगदान देता है। डब्ल्यूएचओ की फंडिंग कई तरीकों से बताया गया है। इसके सभी सदस्य देश को डायरेक्ट फंड देता है। इसके अलावा विभिन्न देशों की तरफ से बनाए गए संगठन भी फंड जारी करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी ये फंडित 20% से कम रहता है।